नमस्कार मेरे दोस्तों। कैसा रहा दिन आज, आप ही बताइए। पूरे दिन मार्केट साइडवेज रहा, एक रेंज में ही घूमता रहा। अब आप खुद देखिए कि मार्केट एट द एंड अपसाइड बंद हुआ है, लेकिन अगर आप इसका पूरे दिन का चेक करेंगे पूरे दिन आप चेक करेंगे भी रह गया सब। तो मार्केट एक रेंज में रहा, नीचे में आपका 760 रुपये, ऊपर में 878 रुपये। इसी रेंज में पूरे दिन मार्केट रहा। ऐसे में कोई बिग मूवमेंट तो मिलते नहीं। हाँ, प्रीमियम जरूर धीमे धीमे थीटा डी का होकर डाउन हो जाते हैं। तो आज भी कल की तरह आप देखेंगे, कल बड़ी कैंडल बनी थी, आज जो एक शार्प गिरावट आई थी अपने 14:30, और कल आई थी कितने बजे, कल आई थी आपकी, ओके, कल भी 14:30 के आसपास आई थी, यानी 14:40 पे आई थी कल, आज आई थी 14:30 पे। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन गेम चल रहा है मार्केट में। कोई बड़ा प्लेयर बड़ी क्वांटिटी में अपना मैनिपुलेट कर रहा है मार्केट को और अपना पैसा बना रहा है। हो सकता है वो जैन स्ट्रीट हो, या कोई अदर कंपनी हो, या कोई अदर ग्रुप हो, लेकिन मार्केट में कुछ ना कुछ ट्रिकी है। आप ये देखिए कि मार्केट बिहेव नहीं कर रहा, एक प्रकार से एक रेंज में फंसा है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, 5 मिनट की कैंडल है, मैं इसको 75 मिनट की कैंडल कर देता हूँ। अब बताइए कि 75 मार्केट खुला, डाउन आया, और खुला कहाँ पे था आपका मार्केट, ए, अगर मैं 9 तारीख की बात करूं तो ये रहा आपका मार्केट, जे सेकंड फर्स्ट रेड कैंडल से। तो 878 आपका पहली कैंडल ने अप मारा 75 मिनट की, और दूसरी कैंडल ने 820 का लो मारा, मोटा मोटा 50 पॉइंट का ऊपर नीचे। दूसरी कैंडल में तीसरी, चौथी, पाँचवीं, इतने में आपका पूरा दिन लैप्स हो गया, यानी 50-60 पॉइंट की दिन भर में अप डाउननेस। तो ऐसे मार्केट में कौन व्यक्ति प्ले करेगा, आप बताइए। बिल्कुल एक मार्केट साइडवेज रहा, सिर्फ एक जो आपकी जो कैंडल बनी थी, यही कैंडल मैन है, जो इसमें रेड कैंडल बनी है, और ये कल की कैंडल। सिर्फ इस कैंडल में बिग प्लेयर ने पैसा बनाया है, आगे पूरे दिन मार्केट साइडवेज रहा। आज न्यूज़ भी फ्लैश हुई, नेपाल के पीएम को डिज़ाइन देना पड़ा आंदोलन के चक्कर में। तो वर्ल्ड वाइड सिनेरियो ज़्यादा अच्छा रहा नहीं, हर जगह क्राइसिस है, पैसे की परेशानी है, बेरोज़गारी है, और गवर्नमेंट भी इसको हैंडल करने में फेल है। अगर हैंडल करने में फेल ना होती तो आज सिनेरियो कुछ और होता। 10 साल हो गए, इसके बाद भी इंडिया की पोजीशन एज इट इज है। और आप ये देखिए कि बाहर की कंट्री तो फिर भी अपनी आवाज़ उठा रही है,
इंडिया में अभी आवाज़ दबी पड़ी है, सभी लोग स्क्रॉलिंग में लगे हैं, एप्लीकेशन सर्च कर रहे हैं, गेम देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं। इनसे शहर या भारत का विकास नहीं होगा। भारत का विकास तब होगा जब युवा आगे बढ़ेगा, युवा को रोजगार मिलेगा, युवा संपन्न रहेगा। तो हर चीज़ का फैक्टर मार्केट पे रहता है। आज जैसे नेपाल में पीएम को रिजाइन देना पड़ा, तो कहने का मतलब अपने आसपास कोई घटना घटे या आपके पड़ोस में कोई झगड़ा चल रहा हो, तो उसका इम्पैक्ट आपके थोड़ा तो पड़ेगा ही। तो सेम ऐसा ही अपने इंडिया मार्केट का है। और बात रही कल के गेम की, कल आपका रहेगा 10 तारीख। 10 तारीख में जो मेरे को मोटा मोटा लग रहा है, जो आज किया है वो मैं भी पॉसिबल कल भी करेंगे, क्योंकि इनको सिर्फ 100 पॉइंट 150 पॉइंट नीचे, ऊपर में 150, 175, 180 पॉइंट पकड़ लीजिए और नीचे में 100 पॉइंट, इसी रेंज में मार्केट को कल भी निकालना है, परसों भी निकालना है। तो मैं लेवल बता दे रहा हूँ, कल 950 से ऊपर नहीं जाएगा और नीचे में 740 से नीचे नहीं जाएगा, इसी के बीच में मार्केट रहेगा। तो लेवल बताना अलग बात है, सपोर्ट और ट्रेड भी तो मिलना चाहिए अच्छी। आज कई लोगों ने स्कैल्पिंग कर करके थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया तो कमा लिया हो, बाकी वन साइड डायरेक्शन या कोई सिंगल ट्रेड में आपने बड़ा पैसा बनाया हो, ऐसा आज कुछ नहीं हुआ। तो जब तक मार्केट 850 प्लस है, आप हम तो बुलिश ही रहेंगे। और अगर इसको रियल में डाउन आना है तो 24,700 का घर ब्रेक करना पड़ेगा, तभी रियल कंफर्म होगा कि मार्केट में कोहराम है। जब तक वो 24,850, 800 के ऊपर, 830 के ऊपर भी है, जब तक 830 के ऊपर है तो ये मान के चलिए कि मार्केट में अभी पैनिक प्रेशर नहीं आया है। मार्केट यहाँ पे वेट कर रहा है। अगर इसको मैं डे कैंडल के हिसाब से चेक करूँ तो मार्केट देखिए पूरे क्या नाम, आज चौथा दिन है, ऊपर में 25,000 और नीचे में 24,600, यानी 400 की रेंज में पूरे 4 दिन से मार्केट है। अब डे कैंडल के अकॉर्डिंग तो यही लग रहा है कि एक बार एक कोशिश करेगा 24,900 क्रॉस करने की, 24,950, लेकिन असली तेज़ी इसकी 25,000 के बाद ही आएगी। अगर 25,000 के बाद कोई अच्छी तेज़ी आती है तो वो 25,200 मैक्सिमम कहलाएगी, क्योंकि एक अच्छी न्यूज और ये 25,100 तक का घर जा सकता है। बाकी अगर कोई प्लस न्यूज नहीं आई तो यही रेंज 24,950 और नीचे में 24,700 के बीच में रहेगा। तो कोशिश कीजिए कि अभी ऑप्शन ट्रेडिंग कम क्वांटिटी में करें और 30 से 40 पॉइंट, जैसा मैंने कल का भी वीडियो बोला था, तो मैंने ये बोला था कि क्वांटिटी कम करें और 30 से 40 पॉइंट लेने की कोशिश करें, और स्टॉप लॉस भी आपकी ऐसे में बढ़ सकते हैं, जिससे आपका बेनिफिट ट्रेडिंग में ही होगा। तो आज क्या हुआ, अगर आपने मेरी बात मानी होगी तो आज देखिए मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका अप डाउन 20 से 30 ही 40 पॉइंट का रहा। और अगर आप इतना बियर कर सकते होते तो आप चाहे पुट ले लिए होते चाहे कॉल ले लिए होते, ₹2 मिलता। बस आपको दिमाग में ओनली प्रीमियम डिके का वो ज़रूर ध्यान रखते और प्ले करते रहते तो कुछ ना कुछ बनता आपका। तो कहानी का मतलब ये है कि मार्केट में अभी एक प्रकार से देखा जाए तो न्यूट्रल पे है। कोशिश कीजिए कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग के बजाय फ्यूचर प्ले करें। फ्यूचर में होता क्या है कि फ्यूचर में आपको एक जो कहते हैं ना प्रॉफिट प्रॉपर मिलेगा।
जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ निफ्टी, निफ्टी जो फ्यूचर है इस पे अगर आप बाई करते हैं तो आपको 2,12,000 समथिंग लगेगा। लेकिन इसमें एडवांटेज ये है, इसमें प्रीमियम डिके का लफड़ा नहीं रहता है जो आपको बेनिफिट देगा। अगर सपोज कीजिए कि आपने 2 लाख रुपए लगा के 10 पॉइंट भी लिए तो 750 रुपये आपको नेट नेट मिल रही हैं, जीरो होने की संभावना रहती नहीं। और इसमें एक प्रकार से आप मंथली प्ले कर सकते हैं। 30 सितंबर की इसकी मंथली है। तो निफ्टी में तो एक्सपायरी आपकी हर महीने होती है, वो हर वीक होती है, लेकिन फ्यूचर की एक्सपायरी मंथ में 1 टाइम होती है। तो अगर आप किसी कारणवश ट्रैप भी हो गए 50-100 पॉइंट का, तो आप उसको रिकवरी कर सकते हैं। और आप थोड़ा सा हिम्मत करके अगर एक लॉट की भी ताकत बना लें और फ्यूचर प्ले करें तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। हाँ, ऑप्शन ट्रेडिंग में स्पीडली पैसा मिलता है, ऑप्शन फ्यूचर में आपको कम पैसा मिलेगा लेकिन सॉलिड मिलेगा। आप दिन भर वेट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। 100 पॉइंट 7,500 ही जाएगा, 100 पॉइंट अगले दिन बढ़ जाएगा, 7,500 आपके कवर हो गए। तो उसमें पेशेंस के साथ आप प्ले करेंगे तो आपकी रकम जीरो नहीं होगी, इसकी बात श्योरिटी रहती है। ज़्यादा से ज़्यादा लॉस आपका 7-8 हज़ार होगा। तो आप हफ्ते भर भी ट्रेडिंग करें ऑप्शन की और श्योरिटी नहीं कि आप 7,000 रुपये कमा लें। लेकिन एक फ्यूचर अगर आप कॉल ले लेते या पुट ले लेते तो उसमें श्योरिटी रहती है कि आपको चांस मिले। हाँ, किसी किसी दिन, मोस्टली महीने में 3 से 4 या 5 दिन ही होगा कि मार्केट 300 से 400 पॉइंट फ्लैक्चुएट कर जाए, लेकिन ऐसे दिन कम रहते हैं। मोस्टली आपके नीचे में 100-150 पॉइंट, ऊपर में 100-200 पॉइंट या 75 पॉइंट, इसी के रेंज में घूमता है। तो 100-150 पॉइंट को मैनेज किया जा सकता है, वो सिर्फ फ्यूचर में हो सकता है। तो मार्केट एक ट्रेनिंग की वो कला है कि आप कैसे उसको ट्रेड करते, कैसे उसको माइंडसेट है आपका, कैसे आप उसको खेलने की कोशिश करते, क्या आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो है, कैसा आपका रिस्क मैनेजमेंट है, कि कितनी आपकी पूंजी है। कई चीज़ें फैक्टर करती हैं जो मार्केट को प्रभावित करती हैं। एक शॉर्ट में आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, सेक्टर वाइज और देख लें तो आप देखिए निफ्टी आईटी को छोड़ के निफ्टी मिड कैप और निफ्टी फार्मा, आईटी मिड कैप और फार्मा, इनको छोड़ के मार्केट में कहीं पे भी स्ट्रेंथ नहीं थी। सभी 20-22-30 पॉइंट्स ही प्लस हुए हैं। तो मार्केट में अभी भी प्रेशर बना हुआ है, लेकिन देखते हैं कल का मार्केट क्या प्ले करता है। तो सावधानी से प्ले करें और 800 के ऊपर जब तक है बुलिश ले रह सकते हैं, और 801 पॉइंट के बाद सारी दुनिया प्लस, 1 पॉइंट के बाद सारी दुनिया माइनस, यही है इस गेम का। तो जब तक 800 के ऊपर है तो अपन पॉजिटिव प्ले करेंगे, और 800 का अगर घर ब्रेक होता है तो अपन नेगेटिविटी में जाएंगे और बेरिश से प्ले करेंगे। जय भारत, जय हिंद। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट किया करें जिससे मेरे को अच्छा लगे।